हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मीडियम स्टूडेंट्स। मैं हूं आदित्य मंडल, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि किरचॉफ्स लॉ है। उसके किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, बहुत ही फेमस लॉ है, बहुत ही इजी है। चलिए इनके बारे में समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, इसमें दो लॉ, इसमें जो है दो लॉ दिए थे, पहला और दूसरा। क्योंकि दूसरा इजी है इसीलिए हम लोग पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। ठीक, दूसरे लॉ बहुत इजी लॉ है, कहता है कि जितना आएगा उतना ही करंट जाएगा। मतलब कोई भी तार है, मान लीजिए तीन एक ही तार है, इस तरीके से कुछ जुड़ी हुई है। यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर का करंट। तो यहाँ से जाएगा कितना? सीधी सा बात है, अगर यहाँ 3 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ 4 एम्पियर का आ रहा है, तो जाएगा 7 एम्पियर का। तो इसका सीधा से कहना था कि एक जंक्शन पे, जंक्शन रूल की वजह से एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट I इक्वल टू नंबर ऑफ आउट गोइंग I करंट। ठीक, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ के हम मतलब एक नॉर्मल बताते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी दो प्रकार से पढ़ेंगे उसी चीज को। ठीक, किरचॉफ का पहला लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि मान ली कोई एक तार है, इस पॉइंट में हमने ए मान लिया, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे हमने बी पॉइंट मान लिया। तो हमें बताना है वी ए माइनस वी बी क्या होगा। वी क्या है? पोटेंशियल। तो एक हम छोटी सी अच्छा चलिए बात बता देंगे, बैटरी के बारे में थी, वो हम अगले टाइम बता देंगे। वी ए माइनस वी बी हमें बताना है, तो हम इसमें चलना सीखेंगे। बैटरी चूंकि ऐसे लगी है तो करंट ऐसे निकलेगा। इस तरह की बैटरी को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग बैटरी। ये बैटरी जो है यहाँ से करंट निकल रहा है तो डिस्चार्ज हो गई, इसका रेजिस्टेंस R है, करंट I बह रहा है, इसका ईएमएफ वोल्टेज हम लोग E मान लेते हैं। ईएमएफ वोल्टेज एक ही होता है, फर्क इतना होता है कि जब पूरी बैटरी का लिया जाएगा तो V वोल्टेज लेते हैं, और अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करके हम देखें तो उसे ईएमएफ लेते हैं। तो हम लोग पहले सवाल हम ये लिखा रहे हैं, चलना शुरू करते हैं। VA किस तरीके से चलते पहले सिखाते हैं। VA, अब करंट इधर आ रहा है, हम लोग इधर जा रहे हैं, बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस ई ईएमएफ, और आई आर माइनस आई आर होगा, क्योंकि वो तो कमी हो रहा है ना, मतलब ईएमएफ तो कमी हो रहा है ना, और ईएमएफ वोल्टेज के टर्म में लिखा जाएगा। V इक्वल टू आई आर में पढ़ रखा है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I इंटू आर, और यहाँ पे VB है तो माइनस VB प्लस VB, क्योंकि VB तो पॉजिटिव ही दिया जाएगा, इक्वल टू 0। VA और VB, VA माइनस में होगा VB, VA माइनस VB को इधर रहने दो, बाकी उधर करो, तो VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस I R, ये आ रहा है आपका। ठीक, एक गलती होगी, गलती क्या हुई कि जब करंट इधर से आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप तो पॉजिटिव होगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह की थिंकिंग को मैं इसलिए गलत कर ही रहा था, यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे मैंने गलत किया, सिर्फ इसलिए कि ये थिंकिंग आपके अंदर आ सके कि ये समझ आ जाए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ऐड करना रहेगा। ठीक है, V माइनस V की वैल्यू हमने निकाल ली, दिस इज व्हाट डिस्चार्जिंग सेल। बट सर व्हाट अबाउट चार्जिंग सेल? ठीक है, पहले जो है इतना आप नोट कर लिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए, कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्चार्जिंग सेल। डिस्चार्जिंग सेल क्या होती है? डिस्चार्जिंग सेल कुछ इस तरह से होती है, सेम VA, यहाँ गए बैटरी बनाई, यहाँ गए कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ पे VB, R
EMF E। और इसमें क्या है, सेल चार्ज हो रही हुई, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से ये ऐसे निकलेगा, ये ऐसे I करंट। इसमें चलना सीखते हैं VA, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ये तो माइनस ही होना है, तो माइनस ई। अब आई आर का पोटेंशियल यहाँ पे होता तो ऑब्वियसली ड्रॉप है, लेकिन हम लोग उल्टी तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस में वो जाएगा, इसलिए इसको अपने हम लोग प्लस लेंगे। हाँ, इसलिए अब किसको माइनस लेंगे, आई आर अभी भी तो पॉजिटिव ही होगा, माइनस वी बी जीरो। अब इसकी जो वैल्यू निकल आई होगी ई प्लस आई आर आई बी ए माइनस वी बी। तो इसी तरीके से आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सेल की वो निकाल सकते हैं वैल्यू इस तरीके, और सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ रूल लगा के आप कहीं भी मतलब एक जंक्शन का वो निकाल सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है सर्किट हो सकता है पढ़े थोड़े बहुत, या फिर जो है आगे तो हम लोग हो सकता है रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ें। और उसके अगले टाइम में हम लोग पढ़ लेंगे ईएमएफ के बारे में थोड़ा बहुत, ईएमएफ मतलब कि सीरीज और पैरेलल ईएमएफ वोल्टेज लगाया जाए क्या होगा, किसी जंक्शन पे या मिड पॉइंट पे सर्किट आपको दिया जाए तो वहां पे पोटेंशियल इक्विवेलेंट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो सब सीख लेंगे। और आखिर में पावर और हीट लॉस का थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है, बल्ब का कॉन्सेप्ट आता है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हम आपको इकट्ठे पढ़ाएंगे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में। तो हाँ, आगे हम लोग का कुछ इस तरीके से रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।